ऑपरेशन सिंदूर पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता देते हैं। आगे भी जारी रह सकता है ऑपरेशन सिंदूर। जो सोर्सेज बता रहे हैं आतंकी ठिकाने पर एक्शन हो सकता है, ये सोर्सेज की तरफ से खबर मिल रही है। भारत के रडार पर कई और आतंकी ठिकाने भी हैं। शुरुआती एक्शन में 9 ठिकाने तबाह किए गए हैं और इसी डर को कल रात देखा गया है। पाकिस्तान में कई इलाके खाली करा लिए गए हैं। पाकिस्तान की आर्मी डरी हुई है और देर रात भारत की तरफ से एक और दोबारा एक्शन की पाकिस्तान को पूरी उम्मीद थी और इसी के चलते पाकिस्तान में देखिए कई इलाके खाली करा लिए गए और कई इलाकों में ब्लैकआउट रखा गया। भारत का दावा है कि उसने पाकिस्तान में चल रहे कई आतंकी ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया है। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए आतंकी मसूद अजहर का कुनबा खत्म हो चुका है। आतंकी हाफिज सईद का बेटा लापता बताया जा रहा है, जिसकी मौत की खबर है। भारत का एयर स्ट्राइक में करीब 300 आतंकवादियों को ढेर करने का दावा है। रिपोर्ट देखिए। आतंक के आकाओं पर सबसे बड़ा प्रहार। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की, जिसमें लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद के अड्डों को निशाना बनाया गया। भारत की एयर स्ट्राइक में हाफिज सईद के बेटे तलहा सईद के 5 टॉप कमांडर मारे गए। मुजफ्फराबाद का लश्कर ट्रेनिंग कैंप तबाह हो गया। बहावलपुर में जैश ए मोहम्मद का हेड ऑफिस नष्ट किया गया। हमले में लश्कर ए तैयबा के आतंकी मारे गए। वकास और हस्सान एयर स्ट्राइक में मारे गए। मुजफ्फराबाद में दोनों आतंकी मारे गए हैं। लश्कर ए तैयबा के दोनों टॉप कमांडर थे। आतंकी मोहम्मद इकबाल भी ढेर कर दिया गया। अवगत कराना चाहूंगी। पहला, सर्जिकल कैंप सियालकोट, यह अंतर्राष्ट्रीय सेना सीमा से 6 किलोमीटर की दूरी पर है, सांबा कठुआ के सामने। आतंकी मसूद अजहर का कुनबा तबाह। भारत ने दावा किया है कि उनकी तरफ से की गई एयर स्ट्राइक में आतंकियों को भारी नुकसान पहुंचा है। मसूद अजहर का परिवार भी मारा गया। परिवार के 14 लोग मारे गए। मसूद अजहर की बहन साहिबा, मसूद अजहर की बहन का पति, मसूद अजहर का भांजा, मसूद अजहर के भांजे की पत्नी, मसूद अजहर की भांजी, मसूद अजहर का भाई हुजैफा, मसूद अजहर के भाई हुजैफा की मां, मसूद अजहर के 2 और साथी। आतंकी हाफिज सईद का बेटा लापता। भारत की तरफ से यह दावा किया गया कि इंडिया के मोस्ट वांटेड हाफिज सईद और मसूद अजहर के ठिकानों को भारी नुकसान हुआ है। हाफिज सईद और मसूद अजहर के पूरे कुंबे को तबाह करने का दावा किया जा रहा है। उनके संगठनों को भारी नुकसान हुआ है। हाफिज सईद के बारे में कहा जा रहा है कि वो हमले के बाद अंडरग्राउंड है और लगातार जगह बदल रहा है। भारत की एयर स्ट्राइक के कारण पाकिस्तान में आतंकी हाफिज सईद का बेटा लापता हुआ है। हालांकि अभी इसकी पुष्टि नहीं है कि वो मारा गया या किसी और जगह जाकर छिप गया है। एयर स्ट्राइक में 200 से 300 आतंकी मारे गए। भारतीय सेना ने पीओके और पाकिस्तान में चुन चुनकर आतंकियों के ठिकानों पर बम बरसाए। भारतीय सेना की तरफ से यह दावा किया गया है कि इस हमले में जैश को भारी नुकसान हुआ है। 200 से 300 आतंकियों के मारे जाने की संभावना जताई गई है। वहीं मसूद अजहर के बेटे के भी मारे जाने की खबर है। हालांकि अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है। आतंक की फैक्ट्री पर एयर स्ट्राइक। पाकिस्तान में भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत मिसाइल हमले किए, जिसमें लश्कर ए तैयबा के ठिकानों, विशेष रूप से मुरीदके में हाफिज सईद से जुड़ी एक मस्जिद को निशाना बनाया गया। इस ऑपरेशन में बहावलपुर स्थित जैश के ट्रेनिंग सेंटर को निशाना बनाया गया, जिसे आतंकी मसूद अजहर ने स्थापित किया था। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि मसूद अजहर का बेटा मोहम्मद अब्दुल्ला बिन मसूद इस स्थान पर आतंकियों को ट्रेनिंग देने में शामिल था और वहां मौजूद हो सकता था। हालांकि उसके लापता होने या मारे जाने की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। पहलगाम का बदला ऑपरेशन सिंदूर। पहलगाम में 22 अप्रैल को आतंकी हमला हुआ था, जिसमें 26 लोगों की गोली मारकर हत्या की गई थी। आतंकियों ने उनसे मजहब पूछकर निशाना बनाया था, जिसके बाद से पूरे देश में एक ही मांग उठ रही थी कि पाकिस्तान में आतंकियों के ठिकानों को तबाह किया जाए। इंडियन एयरफोर्स और आर्मी के ज्वाइंट ऑपरेशन में पीओके और पाकिस्तान के अंदर आतंकियों के 9 ठिकानों को भारत ने तबाह कर दिया।
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।